नमस्कार। जश्न आज़ादी मुबारक हो। भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम सब आज आज़ादी के इस जश्न के बीच बिहार में जो सियासी हलचल है उस खबरों को भी कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त के मौके पर आज बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ है और ये राजनीतिक घटनाक्रम एनडीए के अंदर है। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी जो पिछले कुछ महीनों से लगातार नीतीश कुमार को लेकर के नाराज है और नीतीश कुमार भी चिराग पासवान को लेकर के नाराज दिखते हैं, इन दोनों नेताओं के बीच या इन दोनों दलों के बीच जो रस्साकसी है एनडीए में, उसके दौरान आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। चिराग पासवान ने कल रात ही पटना पहुंचने के बाद आपात बैठक बुलाई थी अपनी पार्टी के नेताओं की और वो बैठक हुई भी है। और उस बैठक के बाद जो नेता बाहर निकले हैं उन नेताओं ने कहा है कि कोरोना को लेकर के चर्चा हुई है कि बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है और इससे कैसे निपटा जाए। संक्रमण बड़ी चुनौती है और वाकई एनडीए के अंदर भी थोड़ा बहुत संक्रमण दिख रहा है राजनीतिक तौर पे। और हम आपको जो नेताओं का बयान है इस बैठक से निकलने के बाद वो तो सबके सामने है, लेकिन पार्टी की इस बैठक में जिसमें चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे और तमाम पार्टी के जो खास नेता जिनको बुलाया गया इस बैठक में, उनके सामने किन बातों पर चर्चा हुई इसकी जानकारी देने के लिए मौजूद है। हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की इस बैठक में क्या हुआ। दरअसल सूत्रों के हवाले से हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर, ये सूत्र ऐसे सूत्र नहीं है जिनके हवाले से कोई खबर चला दिया जाए। हम जो खबर बताते हैं वो पक्के तौर पे बताते हैं, तो ये खबर भी हम पक्के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो चिराग पासवान ने जो बैठक की है अपनी पार्टी के नेताओं की, उसमें नीतीश कुमार को लेकर के या जनता दल यूनाइटेड को लेकर के उनका रुख नरम नहीं दिखा है, ये एकदम पक्की खबर है। और चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है अपनी पार्टी के नेताओं की इस बैठक में नीतीश कुमार के ऊपर। चिराग पासवान ने क्या कहा है हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान ने पहला सवाल जो उठाया है नीतीश कुमार को लेकर के या उनकी कार्यशैली को लेकर के, उनकी राजनीति को लेकर के, वो ये उठाया है कि अगर बिहार में आज नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड, उनकी पार्टी 15 साल बनाम 15 साल के एजेंडे को लेकर के चुनाव में जाने की तैयारी में है, तो नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2015 के विधानसभा चुनाव में वो लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्यों चले गए। जब जंगल राज वाले लोग, भ्रष्टाचार वाले लोग थे लालू यादव या राष्ट्रीय जनता दल, तो उनसे हाथ क्यों मिला लिए। चिराग पासवान ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है नीतीश कुमार को लेकर के अपनी पार्टी की बैठक में और कहा है कि पार्टी के नेता अगर जरूरत पड़ेगी तो ये सवाल उठाएंगे लोगों के बीच, क्योंकि जो हालात हैं, जो तलखी है, वो इसी तौर पे आगे बढ़ रही है दोनों दलों के बीच में। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि 2013 में क्या वजह थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ और उनके नेतृत्व में या प्रधानमंत्री के तौर पे उनके चेहरे को आगे किया गया, तो नीतीश कुमार किस बौखलाहट में एनडीए छोड़ के भाग गए थे। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से क्यों एतराज था। नीतीश कुमार क्यों नहीं रहना चाहते थे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के नीचे। आज नरेंद्र मोदी देश के नेतृत्व को संभाल रहे हैं, वो दूसरी पारी प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी खेल रहे हैं और जनता उन्हें पसंद करती है और ऐसा पसंद करती है जैसे अब तक किसी भी राजनेता को लेकर के या किसी प्रधानमंत्री को लेकर के उतना उत्साह या उतनी ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिली। लेकिन आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के नेतृत्व को कबूल कर रहे हैं। लेकिन याद करिए 2013 में क्या हुआ था। 2013 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया था, नीतीश कुमार बिदक गए थे, नीतीश कुमार नाराज हुए थे, नीतीश कुमार ने एनडीए को अलविदा कह दिया था। बिहार में 2005 से जो सरकार चल रही थी एनडीए गठबंधन की, उस गठबंधन वाली सरकार को तोड़ दिया था नीतीश कुमार ने और राजभवन पहुंचे थे और वहां कह दिया था कि बीजेपी के मंत्रियों को हटाया जाए, उनकी जरूरत नहीं है अलायंस, और बहुमत अपना फिर सिद्ध करने के लिए वो गए थे असेंबली में। तब राष्ट्रीय जनता दल ने उनको समर्थन दिया
वहां पर वोटिंग के दौरान विश्वास मत से ये हो करके, और ये सारी बातें चिराग पासवान ने आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक के दौरान कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी की असल कोई दोस्त है, बीजेपी का कोई सच्चा साथी है बिहार में तो वो लोक जनशक्ति पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक दौर में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया तो नीतीश कुमार ने उनको धोखा देने का काम किया था। कई आरोप लगातार जो चिराग पासवान हैं उन्होंने लगाए हैं, और इसके अलावे जो उन्होंने कहा है उसमें खास बात यह भी है कि बिहार में पिछले 15 सालों के अंदर नीतीश कुमार ने कोई विकास का काम नहीं किया है। 15 सालों के अंदर बिहार के अंदर अगर विकास हुआ रहता तो आज बिहार की तस्वीर दूसरी होती। यह बात चिराग पासवान ने कही है। चिराग पासवान ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के विकास को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो बिजली पहुंचाने की बात होती है, नीतीश कुमार जिसकी चर्चा करते हैं, दरअसल वो केंद्र सरकार की योजना के तहत पहुंची है। केंद्र सरकार अगर पैसा नहीं देती तो बिहार में घर घर बिजली नहीं पहुंचती। बिहार सरकार या नीतीश सरकार के बूते की बात नहीं थी कि वो हर घर तक बिजली पहुंचा देते। लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं? नीतीश कुमार इसका ढिंढोरा पीटते हैं। नीतीश कुमार बताते हैं कि हमने हर घर तक बिजली पहुंचा दी है, जबकि वो केंद्र के पैसे से वो बिजली पहुंची है। इसके अलावा चिराग पासवान ने विकास को लेकर के क्या कहा है वो भी बता रहे हैं आपको। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में जो बाढ़ आती है वो 15 सालों में नीतीश कुमार ने बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं किया। आज वो प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो वो गुहार लगाते हैं और उसी व्यक्ति के सामने गुहार लगाते हैं जिसके नाम का नेतृत्व का उन्होंने कभी विरोध किया था। और अगर 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में, राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में विकास नहीं हुआ, अगर बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हुई तो नीतीश कुमार भी इस बाढ़ की समस्या को खत्म नहीं कर पाए हैं। बिहार में हर साल जैसे बाढ़ आती है, हर 1-2 साल बाद जो भीषण बाढ़ आती है, वही हालात इस वक्त भी हैं। बिहार के तकरीबन 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 80 लाख आबादी, 80 लाख की जनसंख्या जो है वो बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रही है। तो ये हकीकत है और चिराग पासवान ने इसी हकीकत को अपनी पार्टी के नेताओं के सामने आज बयां किया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की हकीकत क्या है, इस बात को मैं समझा रहा हूं। बिहार के अंदर जो थाने हैं वहां जो एफआईआर दर्ज करने के लिए जब लोग जाते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है, उनको कई बार चक्कर लगाना पड़ता है थाने का, तब जाकर के एफआईआर कहीं दर्ज होती है या कईयों की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। तो ये है बिहार में पुलिसिंग का हाल। चिराग पासवान ने बताया है अपनी पार्टी के नेताओं को कि बिहार में जो अनाज गरीबों को मुफ्त दिया जा रहा है, दरअसल वो नीतीश कुमार का रहमो करम पे नहीं है, नीतीश कुमार के कदम का या उनकी योजना के तहत नहीं है। ये केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया अनाज है जो हर राज्य सरकार को दिया जा रहा है और बिहार में नीतीश कुमार इसको अपनी वाहवाही के तौर पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम गरीबों को कोरोना काल में मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के राजनीतिक निर्णय पर सवाल उठाया है जब वो 2015 में चले गए थे लालू यादव के साथ, और नीतीश कुमार की विकास के एजेंडे को, उनके सुशासन के एजेंडे पर भी सवाल उठाया है। अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में चिराग पासवान ने आगे किन बातों की चर्चा की है वो भी आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में सही वक्त पर चुनाव नहीं होगा। जो कोरोना की स्थिति है बिहार के अंदर, जो संक्रमण का दौर है, उस संक्रमण को देखते हुए अगर चुनाव होते हैं तो यह बहुत जानलेवा होगा, वोटर्स की जान पे खतरा है। तो बिहार में अभी जो लगता है स्थिति देख करके कि कम से कम जनवरी-फरवरी तक तो चुनाव नहीं कराए जा सकते। मतलब एक बार फिर ये समझ लीजिए कि बिहार में अगर विधानसभा चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति शासन का विकल्प है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ इस बात पर भी मुहर लगाई है, इस बात पर भी चर्चा की है और इस बात की तरफ इशारा किया है।
इसके अलावा चिराग पासवान ने क्या कहा है अपनी पार्टी के नेताओं को? चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी से सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनसे मुलाकात की है। उन पे अन्य मसलों पे बात हुई है, बिहार में कोरोना के संक्रमण पर बात हुई है, बाढ़ की स्थिति पर बात हुई है, लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई टेबल टॉक नहीं हुआ है। तो इस बात को देखते हुए चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है कि आप तैयार रहिए किसी भी स्थिति के लिए। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है कि आपको कोई भी कुर्बानी देने पड़े तो उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं कोई भी फैसला ले सकता हूं, हम कोई भी फैसला ले सकते हैं। हमको यह पता है कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में जो नेतृत्व है उसकी किस तरह की, उसको लेकर के जनता में किस तरह की स्थिति है, जनता किन परिस्थितियों का सामना कर रही है, किन तकलीफों का सामना कर रही है, कोरोना के हालात बिहार में क्या हैं, बाढ़ के हालात कैसे हैं बिहार में। इन तमाम बातों पर चर्चा करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि जब जो फैसला होगा वो लिया जाएगा समय के मुताबिक। फिलहाल बिहार में चुनाव कराने लायक हालात नहीं है, तो मैं ये मानता हूं कि चुनाव पर फिलहाल चर्चा न की जाए। हम एनडीए के साथ हैं क्योंकि हम बीजेपी के साथ हैं और हम बीजेपी के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। पार्टी के नेताओं को ये बताया गया है कि बीजेपी को लेकर के कोई शक शुबा दिमाग में ना पालें, एनडीए को लेकर के कोई शक शुबा दिमाग में ना पालें कि हम एनडीए से अलग हैं या बीजेपी से हमारा कोई कंफ्यूजन है। बीजेपी के हम सबसे लॉयल पार्टनर हैं, बीजेपी के साथ हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक जनशक्ति पार्टी और उसके जो संस्थापक रहे हैं रामविलास पासवान, उनको लेकर के बहुत सकारात्मक हैं। दोनों पार्टियों के बीच जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो जो कंफ्यूजन है या जो भी खींचतान है वो जनता दल यूनाइटेड को लेकर के है, वो नीतीश कुमार को लेकर के है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं के दिमाग से तमाम कंफ्यूजन निकाल दिए हैं। यह अलग बात है कि पार्टी की बैठक से निकलने के बाद, चिराग पासवान की बैठक से निकलने के बाद नेताओं को इस बाबत नहीं बोलने के लिए कहा गया। उनको कहा गया कि आप इस पर मत बोलिए, कोरोना बाढ़ पे बोलिए। तो कोरोना और बाढ़ पर रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन एलजेपी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, चिराग पासवान कौन सा सियासी शतरंज वाला बिसात बिछा रहे हैं, क्या है उनका बिहार को लेकर के पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट, तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।